हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 8। देखो क्या कह रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन हुज वाई इंटरसेप्ट इज -3। सबसे पहले ऐसी इक्वेशन ऑफ लाइन निकालो जिसका वाई इंटरसेप्ट -3 हो। अगर मेरे पास वाई इंटरसेप्ट इज -3 है, इसका मतलब सी का वैल्यू -3 है। फर्स्ट थिंग तो ये हो गई। उस कंडीशन में इक्वेशन ऑफ लाइन आपको पता है क्या होती है? वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, अगर आपको याद हो तो। ऐसा एक क्वेश्चन आ चुका है पहले। सेकंड थिंग, वो जो इक्वेशन है जो आप निकालना चाह रहे हो वो पैरेलल टू दिस लाइन है, जिस लाइन के मुझे पॉइंट दे रखे हैं। अब मैं आपको बताऊं, जब भी दो लाइन पैरेलल होती हैं उन दोनों के स्लोप क्या होते हैं भैया? आपस में इक्वल होते हैं। ये तो अपन पढ़ चुके हैं। ये तो अपन पढ़ चुके हैं। इसका मतलब स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है, स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो इक्वल्स टू हो जाएगा इसके, इस वाली लाइन ज्वाइनिंग स्लोप के, है ना। पॉइंट्स स्लोप क्या कह रहा हूं, समझ में तो आ रहा होगा ना एक बार को। इसका स्लोप और इसका स्लोप क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो मुझे स्ट्रेट लाइन की ही इक्वेशन बनानी है, तो उसी का मुझे स्लोप चाहिए, तो इसको तो मैं एम कंसीडर कर रहा हूं। इसके लिए मैं फॉर्मूला ले रहा हूं यहाँ पर y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। अब देखो, x1 y1 x2 y2, y2 की वैल्यू कितनी है भैया? -5 -3। x2 की वैल्यू 4 माइनस -2 -8 माइनस माइनस प्लस 4 5 6 2 4 जा 2 3 जा, सही है। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 -4/3। अब इसकी इक्वेशन क्या होगी भाई, ये बताओ तुम। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, रख दो वैल्यू। y तो एज इट इज, m की वैल्यू -4/3, x की वैल्यू एज इट इज, c की वैल्यू यही होगी। देखो सबसे ऊपर क्या लिख के माइनस का 3। एलसीएम ले लें, बिल्कुल ले लेते हैं सर। 3 एलसीएम लिया और 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो y इक्वल्स टू -4x माइनस का 9 अपॉन में 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3y इक्वल्स टू -4x माइनस 9। तो फाइनली मेरे पास जो इक्वेशन बन जाएगी, क्या बन जाएगी? 4x को इधर लिया हो, 4x इधर आ गया, पॉजिटिव का 3y और 9 को भी इधर लिया हो। देखो समझ में आया क्या? इसके बाद क्या किया मैंने? इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, सब इक्वल्स टू में 0। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। बताओ यहां तक कोई डाउट है क्या? नहीं। आगे बढ़े। अब सेकंड देख लो भैया। सेकंड में क्या कहानी है? सेकंड में ये कहानी है, सबसे पहले ये तो मुझे सी का वैल्यू हो गया। अब इसने बोला है कि इस लाइन का जो स्लोप होगा वो परपेंडिकुलर है इस बार इस स्लोप के, तो सबसे पहले तो इसका स्लोप निकालो, है ना। लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स का स्लोप बनाओ। इसको मैं स्लोप में m2 नेम दे रहा हूं, क्योंकि मैंने इसको m1 नेम दे दिया है फिलहाल के लिए। ओके, तो क्या निकलेगा? x1 y1 x2 y2, 3 माइनस -5 और -1 -0, माइनस माइनस प्लस 8 अपॉन -1 यानी -8। अब आपको पता है कि ये लाइन अगर इस लाइन के परपेंडिकुलर है, अगर ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं क्या कह सकता हूं भैया? m1 मल्टीप्लाई m2 इक्वल्स टू -1 होना चाहिए, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो m1 का वैल्यू तो मुझे चाहिए, m2 का वैल्यू मेरे पास -1/8 आ गया, इक्वल्स टू -1, -1 कट गया, 8 उधर गया, तो m1 का वैल्यू कितना हो गया? 8। ये है आपके पास स्लोप फॉर द स्ट्रेट लाइन। स्लोप फॉर स्ट्रेट लाइन आ गया है मेरे पास, इक्वल्स टू 8। अब यहां पर इक्वेशन बनाओ इसकी। सेकंड ही चल रहा है, इक्वेशन क्या है मेरे पास? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। वाई को मत छेड़ो, m की वैल्यू इस बार 8 रखेंगे अपन, x एज इट इज, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -3। बस ये लो, सबको इस साइड ले आओ चाहो तो। y -8x, y -8x माइनस में c का वैल्यू कितना हो गया? ये एक सेकंड, एक सेकंड, ये इक्वेशन को क्या हो गया? ये वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 8 आ गई, और ये वैल्यू 0.5। ये इक्वेशन में क्या हो रहा है? ये -3 कैसे बन गया इधर? एक सेकंड रुको यार, कहाँ गड़बड़ कर दिया अपन? वापस पीछे चलो, वापस पीछे चलो, वापस पीछे चलो। हम्म, एक मिनट, कहाँ गड़बड़ कर दी? माइनस इधर मिस्टेक कर दी, देखो अपन ने, ध्यान से देखना। भाई ये अपने पास -8 आया था, मैंने इधर -1/8 लिख दिया, ये -8 ही आएगा भैया ना। सॉरी, ये 1 है, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 8 नीचे जाएगा। m1 का वैल्यू 1/8 आएगा अपने पास, कितना आएगा? 1/8 आएगा। अब रखो वैल्यू, y इक्वल्स टू 1/8 mx प्लस में c। अब एलसीएम लो,
4, इसको इधर भेजो, -24, इसको इस साइड लेके आ जाओ, सबको इस वाली साइड पे, x माइनस 8y माइनस 24 इक्वल्स टू 0। ध्यान रखना उधर 1/, ये 8 था, मैंने यहाँ पर ही 1/8 लिख दिया था ना, इसलिए मिस्टेक हो गई थी। तो ये हो गई आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर सेकंड पार्ट। एग्जाम्पल नंबर 8 कंप्लीट।